बताएं सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं। ये मैं बहादुरगढ़ हल्के की सम्मानित जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आने वाले 19 तारीख का हमारा चुनाव था नगर परिषद का, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों में, माननीय मुख्यमंत्री जी की हरियाणा सरकार की नीतियों में विश्वास रखते हुए हमारी चेयरपर्सन को और हमारे जो बीजेपी के नगर पार्षद जीते उनको जिताने का जो काम किया है, इसके लिए मैं बहादुर की सम्मानित जनता का जो है धन्यवाद करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, नरपेश सिंह राठी ने कहा कि भी प्रशासन ने जबरदस्ती की, ये जनता का फैसला है। 2019 में चुनाव हुआ, हमने जनता के फैसले का जो है स्वागत किया और जनता ने जो फैसला किया है वो सबके लिए निष्पक्ष था। प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ईमानदारी के साथ तो चुनाव में निष्पक्ष भाव से चुनाव कराने का काम किया और हमारे कार्यकर्ता, जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, सब ईमानदारी के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कि ऊपर भी हमारी सरकार और हरियाणा प्रदेश में भी हमारी सरकार और छोटी सरकार भी हमारी बने, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे डोर टू डोर की बात हो या भाई जनसभाओं की बात हो या घर घर जाने की बात हो, सारे कार्यकर्ता हमारी पार्टी के निष्पक्ष भाव से ईमानदारी के साथ लगे हुए थे और इसी का नतीजा ये है कि सरोज राठी जी आज भारतीय जनता पार्टी की जो है नगर परिषद में चेयरपर्सन है। नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। जैसा कि अभी विधायक नरेश जी बता रहे थे, पूरे हरियाणा प्रदेश में 46 जगह पे इलेक्शन थे, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिका। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा और पूरे प्रदेश पर अगर आप नज़र दौड़ाएं, और आपको तो मालूम ही है बुद्धिजीवी वर्ग है, तो भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है। कुछ जगह हमारी ऐसी थी कि जिनमें हमने निशान नहीं दिए थे, उस एरिया को फ्री छोड़ दिया था। जैसे उदाहरण के तौर पर महम है, उसमें फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी बीजेपी के पदाधिकारी थे, वो आए हैं। तो सबसे पहले तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता का, और ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नगर परिषद बहादुरगढ़ में चल रही है, सभी नगर परिषद के नागरिकों का हृदय गहराई से धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये बात भी साथ साथ कहना चाहते हैं, मैं पिछले 2.5 महीने से बहादुरगढ़ में था और इलेक्शन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हर वार्ड में जाकर जनता जनार्दन से मिलना, लोगों से चर्चा करना, और लोगों का एक ही बात थी कि भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भी सरकार, और यहाँ भी सरकार है, लेकिन कुछ कामों में रुकावट हल्की सी आई कोरोना की वजह से, लेकिन मन सबका था। और उसी के तहत हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति पे नगर परिषद बहादुरगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में जितने इलेक्शन थे उनमें सब ने आशीर्वाद देने का काम किया। और इसमें जो कमाल की बात हुई है वो ये हुई है कि रोहतक, सोनीपत, झज्जर, कुछ साथियों के दिमाग में जो दूसरी बात रहती थी कांग्रेस के प्रति, वहां पे 6 जगह इलेक्शन थे, 6 की 6 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ पर, मैंने यहाँ तक सुना है कि कांग्रेस के किसी नेता ने खुद रवि खत्री जी को फोन किया कि भाई रवि खत्री की वोट नहीं डालनी है, नफे सिंह की वोट डालनी है। ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह के जाती है। और साथ में एक ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे फर्जी कार्ड बनाए गए, वोटर कार्ड और फर्जी आधार कार्ड भी बनाए गए। इसका उदाहरण वार्ड नंबर 26 का हमारा एजेंट है, उसके घरवाली का
कार्ड लेके कोई और महिला आई तो उसने यही कहा जी मेरे घरवाले को तो मैं जानता ही हूँ। और ये जो फर्जी बने हुए हैं ये किसकी कारस्तानी आप भली बात ही समझते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़े, 13 नंबर वार्ड में भी पकड़े हैं और ये भी पकड़े हैं, वो बहुओं के वो बना के। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नगर परिषद बहादुरगढ़ की जनता का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि मौके पे पहुंच के इनको पकड़ने का काम भी किया, लेकिन वोट फिर भी उन लोगों ने डालने का काम किया। ये हालात हैं, जब सारी चीजें करके फिर भी लोग ये कहने का काम करते कि धांधली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है हर आदमी को साथ लेके चलना, निष्पक्ष भाव से काम करना, निष्पक्ष भाव से चुनाव करवाना और चुनाव में हिस्सा लेना। तो मैं दोबारा से आप सभी साथियों का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, छायाकार साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि पूरे इलेक्शन की कवरेज आप लोगों ने निष्पक्ष रूप से कवर करने का काम किया, जनता जनार्दन को सच्चाई बताने का काम किया और उसी का परिणाम है। और ये बड़े दूरगामी परिणाम है। आप ये मान के चलिए 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है और विधानसभा का इलेक्शन है, ये उसका सेमीफाइनल पूरी जनता कहती थी। और ये सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी ने और जननायक जनता पार्टी ने, ये गठबंधन ने इसको जनता के बीच में पहुंच के एक अमली जामा पहनाने का काम किया। और हम ये मान के चलते, और शायद आप भी मानते होंगे, कि आगामी जो इलेक्शन आएंगे 24 के अंदर भारत में पूरे में इलेक्शन होना है, हरियाणा प्रदेश का भी होना है, जनता हमें सेवा का फिर मौका देगी। ऐसा हमें प्रतीत होता कि जनता ने मन बना लिया, क्योंकि जनता जनार्दन है और जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती है तो उसके आशीर्वाद के तहत अगर कोई पार्टी काम करती है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने नियम और नीति हर चीज को लागू करके जनता के विश्वास को कायम रखने का काम किया। जनता ने हम पे विश्वास रखा। हमारी सबकी सोच है, हमारे यहाँ पे चेयरपर्सन सरोजी भी बैठी हुई हैं, हमारे पार्षद जो जीत का है वो भी बैठे हुए हैं, जो बाई चांस किसी कारणवश से कोई भी कारण रहता है, क्योंकि राजनीति एक परिस्थितियों का खेल है। हर देश की, हर प्रदेश की, जिले की और हर वार्ड की अलग अलग राजनीति होती है। सभी साथियों ने संघर्ष किया, सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। अब एक ही टारगेट है कि मिलजुल करके जो हमने जनता के बीच में जाके बातें की थी, उन बातों का अनुसरण करके जनता जनार्दन के विकास के कार्यों में, उनके पर्सनल कार्यों में, उनके मान सम्मान के लिए, उनका आगे बढ़ाने के लिए। और नया बहादुरगढ़ जो दूसरी पार्टियां कहती थी, हमने तो नया पहले ही बना रखा है, उसमें 4 चांद लगाने का हमारी पूरी की पूरी टीम काम करेगी। उसमें बहादुरगढ़ के बाजार में सीवर का पानी वो कब तक दूर होगा? ये एक योजना, अमृत योजना, और मैं बहादुरगढ़ वासियों को इस बारे में बधाई देना चाहूंगा और विधायक जी को भी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्कीम है, सीवर भी बदलना, वाटर सप्लाई भी बदलना। इनके अथक प्रयास से झज्जर हेड ऑफिस है जिले का, बहादुरगढ़ में लेने का काम किया। और वो जो रोड टूटे पड़े हैं, जो रोड खुदे पड़े हैं, उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि पहले जो जितनी जनसंख्या थी उसके हिसाब से सीवर का डाया जिसमें से पानी फ्लो करता वो कम था, उसको बढ़ाने के लिए योजना लेके आए। लेकिन हमारा एक ट्रेंड है, हम हर घर का लेवल अपना, मैंने मान ले रोड से 1 फुट ऊपर उठा लिया तो दूसरे की जिम्मेवारी वो 1.5 फुट 2 फुट उठाए। उसकी वजह से जो घर का कनेक्शन सीवर में आता है वो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से एक स्लो प्रोग्रेस है। और वो स्लो प्रोग्रेस सबका बना के इस तरह से दोबारा खाका तैयार किया जा रहा है। सेकंड योजना भी अमृत योजना की आ गई, ताकि किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, सीवर का पानी ना हो। एसटीपी के अंदर बड़े सीवर, टंक सीवर डाल करके वहां डालने का काम करे। ब्रांचेज जो भी निकल रही हैं, घर से आती है, फैक्ट्री से आती हैं, उनके लेवल को, क्योंकि बड़े घर पुराने तोड़े नहीं जा सकते, नयों में जो जैसे सेक्टर बनते और बनते उनमें सुविधा नहीं होती, पुरानी जगह सुविधा होती है, उस पे लगे हुए हैं। ये किसी का भी कसूर नहीं है, उस प्लानिंग के तहत सबका ध्यान रख के इस काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। शीघ्र अति शीघ्र काम चला हुआ ये चीजें हो जाएगी। और ये भी तय है कि पहले असुविधा होती है तो ही तो सुविधा मिलती है। हम बहादुरगढ़ की जनता को, हरियाणा प्रदेश की जनता को सुविधा देना चाहते हैं, उस सुविधा के तहत रोहतक में भी ऐसा ही है। हमारे साथी कहते थे दिल्ली रोड पे भी कहते थे दिल्ली रोड भी नहीं बना, ये भी एक थंब रूल है
जहाँ सीवर डलता है उसका रोड 1 साल के बाद बनता है, ताकि एक बरसात का सीजन उसके ऊपर से निकले, ताकि सेल्फ सेटलमेंट हो जाए और बाद में सीवर धंसने का काम ना करे। हम जनता के साथ है, जनता का सहयोग हमारे साथ है, आप लोग हमारे साथ हैं। किसी को कोई कठिनाई होता है उसके लिए क्षमा याचना है। आगे सारा काम चला हुआ, टाइम पे पूरा ना होकर अगर आगे होगा तो उसमें यही समस्या जो मैंने आपके सामने रखी है। तो चैलेंज तो है ना, क्योंकि मानसून आ रहा है तो वो चैलेंज है, उस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। 4-5 दिन में आपकी समस्या का समाधान होता लगता नहीं बाजार का। हमने अधिकारियों से चर्चा की है। वो टेम्परेरी पंप भी लगाएंगे, पाइप भी लगेंगे, बरसात में भी लगे रहेंगे, किसी को असुविधा नहीं होने देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली भीड़ वाले इलाके में चारों तरफ बने, उसमें काम करने की कठिनाई होती है। काम शुरू ना हो वो अलग है, मशीनें खड़ी है, काम शुरू है, उसमें कठिनाई होती है। उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं और लोगों को समस्या नहीं आने देंगे। आपके लेवल की बात करते हैं, आपने कार्ड दिखाए कि ऐसी धांधली की गई है आपके द्वारा, नहीं दूसरे के द्वारा। जी, सरकार आपकी है, FIR दर्ज तो नहीं है। उस पे उसका संज्ञान ले लिया गया, वो कार्रवाई चल रही है। शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों को पता लग जाएगा। सरोज जी, आप बताएं, क्योंकि आपके सामने चैलेंज बड़े हैं, तो कुर्सी आपने संभालनी है, अधिकारियों से काम आपने लेना है, जनता को जवाब आपने। अभी क्या चैलेंज है आपके सामने और किस तरीके से आपने अपनी प्लानिंग बनाई है आगे नगर को संभालने की? प्लानिंग यही है कि जो अभी सर ने बताया है कि जो एक तो रोड जो हमारे व्यवस्थित है तो अभी एक्सप्लेन किया है आपको, और एक जो बरसात का जो अभी मानसून का सीज़न है तो उसके लिए टेम्परेरी हम जो हमारे गड्ढे हैं उनको भरने का काम हमने उसके लिए प्रॉपर अपनी एक योजना बनाई है। और जो एक ये भी समस्या है कि हमारे यहाँ पे जो गोवंश है, जो नंदी, जो बेसहारा पशु जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनको एक स्थान देने का काम सबसे पहले हमारी सरकार करेगी। और एक सेक्टर से भी कल ही एक बंदरों के लिए भी एक हमारा वो आया है कि काफ़ी वहाँ पे उत्पीड़ित बंदरों का भी एक वो है, तो उसके लिए भी हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा। जिस प्रकार से सरोज जी सिविल हॉस्पिटल के साथ गटर ब्लॉक है, जी तो जी वहाँ से जी, निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। गटर का जो भी वो आपने बताया, वो उसको उसकी सफाई के लिए हम सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि मानसून से पहले जो हमारे गटर सीवर हैं उनकी सफाई की व्यवस्था हम कर पाएँ। और एक अम्बेडकर स्टेडियम के साथ में जो लोग बसे हुए उनके ऊपर क्या लेंगे? इनका तो देखो, ये जो क्योंकि ये काफ़ी सालों से यहाँ पे इन्होंने अपना डेरा जमाया हुआ है, तो इनका भी कुछ ना कुछ सलूशन हम निकाल लेंगे मिल बैठ के। क्योंकि आने वाले समय में कुछ दिक्कत आ सकती है। जी जी जी। आपसे एक सवाल। एक मुझे संजय जी, आप नगर परिषद में अभी ये अधिकारियों का बोलबाला रहा और इस प्रकार एक कार्ड सेट प्रॉपर्टी आएगी 5,000 रुपये, नक्शा 5-10,000 और कमर्शियल नक्शा 20,000। इस तरह की जो एक कार्ड सेट उसमें कुछ बदलाव है, खत्म हो गया। ये सारी व्यवस्था सबसे पहले, क्योंकि हम भय और भ्रष्टाचार को लेकर ही हम आम लोगों के बीच में गए थे, तो हम इस पे लगाम लगाने का काम सबसे पहले हमारी सरकार करेगी। बात पता करना है तो आप देखिए कि ये प्रेफरेंसेस तो पता ही काम करो, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा है वाइस चेयरमैन, तो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 31 में से आपके आने में मेरे ख्याल से 13-14। देखिए, ये संगठन का काम है और हमारी कोई भी पार्टी या संगठन फैसला लेती है, इसके बारे में जो भी संगठन पार्टी फैसला लेगी वो निर्णय हमारा हो। नहीं, अपना कोई फैसला, हमारी पार्टी में अपना किसी का कोई फैसला नहीं, अलग से बात चल रही है कि लाइन किसी का कोई। देखो, कार्यकर्ता का सबका मांगने का अधिकार होता है और हमारे सब कार्यकर्ता हैं, सब लाइन में हैं, लेकिन फैसला हमारी पार्टी करती है। यहाँ अकेले का किसी का कोई फैसला स्वीकार नहीं होता हमारी लाइन पार्टी। पार में चर्चा चल रही पालेराम जी को। नहीं, पालेराम भी हमारे सीनियर नेता हैं लाइन पार के, और भी सारे हमारे कार्यकर्ता सीनियर हैं, लेकिन इसमें जो पार्टी जो भी फैसला लेगी वो ठीक फैसला लेगी। और भादोड़ की जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे अभी प्रवीण भारद्वाज जी ने कहा है, मैं आप सभी को चैलेंज करना चाहता हूँ कि हमारे नगर परिषद में अगर आपसे कोई अधिकारी पकड़ा जाए तो ये आपके लिए भी चैलेंज है, उसको पकड़ने का काम करें। देखिए, अभी आपने कहा है, बात करने से नहीं होती, सबूत के साथ।
सबूत के साथ अगर कोई पत्रकार देता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का काम हमारा है, सरकार का है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उसके जिम्मेवार हमारी सरकार है। सेकंड इशू होगा ना सर, जो आप बोल रहे हो। आप ये रोको, इसको रोकोगे कैसे? बिल्कुल 100% रोकेंगे। और उसके लिए मैं जनता को भी अपील करता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि कोई भी अधिकारी अगर किसी से कोई रिश्वत लेता है तो उसको सबूत के साथ पकड़वाएं। सरकार उसके खिलाफ, और कई अधिकारियों के खिलाफ कराया भी मुकदमा, कई अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सस्पेंड भी किए। लेकिन जनता जागरूक होनी चाहिए, जनता जागरूक होगी, बिल्कुल रोकने की कोशिश करेंगे, 100% रोकने की कोशिश करेंगे। ठेकों की सेटिंग भी रुकेगी क्या? नहीं, ठेको ऑनलाइन सिस्टम है सारा। होती थी ठेकों की? नहीं, बिल्कुल कोई सेटिंग नहीं है। अगर कोई सेटिंग लगती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, संजय जी को बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सबको बधाई, सभी साथियों को, भादरगढ़ वासियों को। जो गठबंधन की उम्मीदवार है सरोज राठी जी, वो विजयी हुई है। ज़्यादा कुछ तो नांदल जी ने सारा बता दिया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा। 3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नफे सिंह राठी ने करी थी कि मुझे जो है बंधक बनाने का प्रयास किया गया। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, मुझे जो है दोनों पार्टियों ने जिम्मेदारी दी थी कि मैं बूथों पे जाऊं शहर के और चुनाव को देखूं। नफे सिंह जी मुझे 3 जगह मिले हैं। पहले तो किले में मिले, उनके आसपास कोई पुलिस नहीं थी। दूसरी बार वो लाइन पार में मिले मुझे, जब भी उनके आसपास कोई पुलिस नहीं थी। तीसरी बार मुझे वो जटवाड़ा में मिले, कॉलेज वाले बूथ पे मिले, कोई उनके आसपास पुलिस नहीं थी। ये हार की बौखलाहट है। चुनाव हार जाने के बाद कोई न कोई बहाना, किसी प्रकार का राजनीतिक शोषा छोड़ना है, जिसके लिए वो माहिर हैं। उन्होंने इस प्रकार का आरोप जो गठबंधन की सरकार पे लगाया वो बहुत गलत लगाया है, उनको वापस लेना चाहिए। बहादुरगढ़ में मैं समझता हूँ नगर परिषद का चुनाव जो चेयरमैन डायरेक्ट होने के बाद जिस प्रकार से निष्पक्ष प्रशासन ने ये चुनाव कराया है, आप सभी पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं, इससे पहले इस प्रकार का निष्पक्ष चुनाव शायद ही कोई हुआ हो। जिस प्रकार से जो खरीद फरोख्त बन के चेयरमैन बनने की प्रयास किए जा रहे थे, उस पर विराम लगा है। दूसरी चीज, अगर कांग्रेस के लोग अपना लोकसभा का बदला नहीं उतारते, जो नफे सिंह जी ने दीपेंद्र हुड्डा की मदद की थी, तो और वो अपने कैंडिडेट की मदद करते, तो सरोज जी का मार्जिन और बढ़ता। सरोज जी का मार्जिन मेरे हिसाब से 8 से 10 हज़ार पे जाता। कई पत्रकार साथी मेरे से पूछ रहे थे ये चुनाव की जीत कहाँ तक होएगी। हमारा ये अंदाजा था कि 8 से 10 हज़ार तक की जीत हमारी होएगी। लेकिन जो नूरा कुश्ती यहाँ पे चली, जैसे नांदल जी कह रहे थे, जिस प्रकार से आप लोगों ने सुना भी होगा, अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि राज्यसभा के चुनाव में मेरे को जो है फ़ोन नहीं किया गया, और क्या नाम है, इसमें अपने बेटे के उसमें मेरे को फ़ोन किया गया। कैंडिडेट उतारने के बाद इनेलो ने किस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा की मदद करी थी, लेकिन वो दोनों मिल करके भी कुछ नहीं कर पाए। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का तो दिवालिया ही पिट गया। रही बात अभी आप जो बात कह रहे थे किस प्रकार की भ्रष्टाचार की, मैं समझता हूँ आज तक के इतिहास में पिछले 2.5 साल के अंदर इस सरकार के अंदर, गठबंधन सरकार के अंदर जितने अधिकारी अरेस्ट किए गए हैं, रिकॉर्ड उठा करके आप लोग देख लें, अगर पहले कभी हुआ हो तो। ये एक लगाम लगाने की प्रक्रिया है, लेकिन कई बार क्या है, हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की आदतें ज़्यादा होती हैं, फिर भी कोई न कोई गड़बड़ कर जाता है। लेकिन ये आश्वासन देते हैं, सरोज राठी जी ने ये जिम्मेदारी संभाली है। दोनों पार्टियों के सभी जिम्मेदार लोग मिल करके इस प्रकार की कोई भी खामियां आएगी, पार्टी नेतृत्व को भी हम, आप लोगों को याद होगा इन टेंडरों को लेकर के मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप सभी पत्रकार साथी उसमें आए थे। नगर परिषद चेयरपर्सन के बेटे ने किस प्रकार से उस समय की ने जो किया था। अगर कोई कोताही आएगी, कोई इस तरह की चीज आएगी, तो उसको उजागर करेंगे। पारदर्शिता जरूरी है और लोगों के विश्वास को जीतेंगे। मेन सूत्रधार वोट बैंक कहाँ कम रहा? नहीं, परसेंटेज वोट की कम रही है विधानसभा के अरीब केबल के। कोई बात नहीं, पहला चुनाव था चेयरमैन का। लो जी,
लोकसभा आना, विधानसभा आना, इससे पहले ग्राम पंचायत का चुनाव, नगर में आपने हिम्मत दिखाई सिंबल पे लड़ने, तो क्या आप सरपंच का चुनाव भी सिंबल पे लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे? बात हिम्मत की नहीं है, बात सिस्टम की है। अब तो ये भी नहीं था नहीं, सिस्टम था ना, पीछे भी इस पर पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, इसे पिछली बार भी लड़ा है, उसे पिछली बार भी लड़ा है निगम का लड़ा था सर, नगर परिषद का भी लड़ा है। आप रिकॉर्ड उठाएंगे, अब बैठ के पार्टी फैसला करेंगी, जो भी फैसला होगा आप लोगों को पता लगेगा, और दम खम के साथ सरपंची का इलेक्शन लड़ा जाएगा, जिला परिषद का लड़ा जाएगा, और ये अपना जो बीच का कौन सा रह गया, ये ब्लॉक समिति का लड़ा जाएगा। सिंबल नहीं तो समर्थक उतारेंगे जैसे कांग्रेस। पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव में, हर ठोड़े में, हर परिवार में मौजूद है। अच्छे कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करेंगे और आगे इलेक्शन लड़ेंगे। प्रक्रिया जब भी शुरू हो जाएगी, अभी से शुरू है, बढ़िया परिणाम आएंगे उसके भी आप लोगों के सामने। सब अभी बताइए, आपने नगर परिषद को पहले भी संभाला है और आप संभालेंगे, तो आप हेल्प करने के लिए जाएंगे कि जैसा पहले आरोप लगता चेयरमैन कोई और चलाता कोई और? देखो, पहले तो मैं बहादुर की जनता का बहुत हृदय गहराई से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतना साफ फेर चुनाव में हिस्सा लिया, और प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो है साफ फेर चुनाव कराया। और ये परसेंटेज की बात तो विधानसभा में 47 हुआ था, अब तो 60 हुआ है। जिसने वोट गिरना था वो वोट गिरने आया, ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात नगर परिषद की, नगर परिषद में जब चेयरमैन जो एक अच्छे विचारों के साथ जाएगी, उसका अपना मन होगा कि काम किया, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, तो ऐसी नीति के साथ जब चेयर पर बैठेगी और काम करेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो आपने कहा भ्रष्टाचार की, जब चेयरपर्सन के मन में लोगों के काम की होगी तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं गा। हमने पहले भी काम किया 5 साल मैंने, हम अपनी कलम भी अपने पास से लेके जाया करते, और भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं है। एक बात और की हस्तक्षेप, नहीं वो तो देखो, कार्य में सरोज जी के कार्यों में कितना हस्तक्षेप सरोज जी फुल चेयरमैन है, उसकी पावर है, और वो पढ़ी लिखी है, हर बात को जानती है, ऐसी बात नहीं, अनुभव भी है। एक परिवार की चेयरमैन है तो पहले चेयरमैन की है, तो अनुभव तो है परिवार को। साफ नियत से जब काम करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप भाग जाएगा। सरकार ने पूरी पावर दे रखी है। बिल्कुल पूरी पावर दे रखी है। धन्यवाद सभी साहब।